नमस्कार मित्रों। लंबे समय से परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हमारे फाइनल ईयर पीजी, यूजी और पीजी के जो छात्र हैं मित्रों, उनको मैं बताना चाहूँगा कि आपकी परीक्षा की तैयारियां चालू कर दी गई हैं मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा। आप चाहे किसी भी विश्वविद्यालय के अधीन हो, आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये सूचना है। और यूजी पीजी के साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जो हमारे बीएड और एमएड के छात्र हैं, ये जो हमारे मित्र हैं, उनके वो भी इसमें शामिल हैं। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपकी जो परीक्षा है वह ओपन बुक सिस्टम से होने जा रही है। ओपन बुक सिस्टम क्या है इसको मैं अभी बाद में बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले क्या है नोटिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ। मध्य प्रदेश के जितने विश्वविद्यालय हैं, लगभग 2-3 विश्वविद्यालयों ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और कुछ विश्वविद्यालय हो सकता है कल की डेट में अपना नोटिफिकेशन जारी करें। तो आइए देखते हैं क्या है सूचना। ये देखिए मित्रों, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के लेटर के द्वारा 13/8/2020 के निर्देशानुसार एमपी ऑनलाइन स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम लिंक SIS लिंक, एक SIS लिंक दी गई है सभी यूनिवर्सिटीज़ को, और ये लिंक जो है उनकी यूनिवर्सिटी के द्वारा एमपी ऑनलाइन की लिंक है। इस लिंक पर मित्रों आपको अपना जो लॉगिन आईडी है और पासवर्ड है, इसको आपको उस पर जा कर के रजिस्ट्रेशन करके बनाना पड़ेगा। और ये जो सूचना है ये आप डायरेक्ट ना करके अपना जो संबंधित महाविद्यालय है वहाँ से संपर्क करें। और इसके लिए जो लास्ट डेट है मित्रों, विशेष ध्यान दें, 21 अगस्त। ये देखिए स्पष्ट दिया गया है, विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त जिलों के शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत स्नातक अंतिम वर्ष, नियमित, पूरक, भूतपूर्व एवं स्वाध्यायी छात्र, अंतिम वर्ष एवं पूरक तथा भूतपूर्व छात्र, स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर, नियमित एटीकेटी भूतपूर्व छात्र, स्नातकोत्तर स्वाध्यायी उत्तरार्ध, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के जो प्राइवेट फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। चूँकि ये RDBB की लेटर है तो इसलिए इसमें rdbb.mponline के पोर्टल पर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम लिंक SIS लिंक में जाकर दिनांक 21/8/2020 तक रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि 21/8/2020 की जो डेट दी गई है SIS रजिस्ट्रेशन की, सभी विश्वविद्यालय के लिए है, चाहे वो आपका रानी दुर्गावती हो, चाहे बरकतुल्ला विश्वविद्यालय हो, चाहे जीवाजी हो, चाहे छत्रसाल विश्वविद्यालय हो, चाहे रीवा का अवधेश प्रताप सिंह हो या इंदौर का अहिल्याबाई, सभी के लिए 21/8/2020 तक SIS लिंक में जा कर के आपको पोर्टल पर जाना है और वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। 21 अगस्त लास्ट डेट है। अगर 21 अगस्त तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे और आपका रिजल्ट नहीं आएगा। मित्रों इस बात का विशेष ध्यान रखें, यूजी पीजी फाइनल ईयर के स्टूडेंट जिसमें बीएड एमएड भी शामिल है। तो ये जो लिंक है इस पर जाकर के रजिस्ट्रेशन जब आप कराएंगे तो वहाँ से आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड अलॉट किया जाएगा। ये इसलिए आपको दिया जा रहा है कि जब परीक्षा का टाइम टेबल घोषित होगा तो इस लॉगिन आईडी पासवर्ड से आपको प्रश्न पत्र भेजा जाएगा और प्रत्येक स्टूडेंट का लॉगिन आईडी पासवर्ड अलग रहेगा। मैं आपको ओपन बुक सिस्टम की थोड़ा सा जानकारी देता हूँ रुक के, लेकिन जो अभी यूनिवर्सिटीज़ ने लेटर जारी किया है उसके बारे में देखते हैं। ये चूँकि रानी दुर्गावती का लेटर है, आइए अब हम जीवाजी विश्वविद्यालय का लेटर देखते हैं। ये रहा मित्रों जीवाजी विश्वविद्यालय का लेटर, लेकिन इसमें एक भिन्नता मुझे मिली है कि इन्होंने इसमें ग्रेजुएशन जो स्नातक प्रथम वर्ष के और द्वितीय वर्ष के हैं स्टूडेंट, उनका भी जिक्र किया है। तो आप इस चीज़ का ध्यान दें कि जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उसका भी जिक्र इन्होंने इस लेटर में किया है कि उनको भी SIS में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। तो ये चूँकि ग्वालियर जीवाजी विश्वविद्यालय का लेटर है, 14 अगस्त का ये लेटर है मित्रों, इन्होंने भी इसमें उल्लेख किया है, लेकिन इन्होंने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंटों का भी उल्लेख किया है। लेकिन रानी दुर्गावती में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंटों का उल्लेख नहीं था। फर्स्ट ईयर रेगुलर प्राइवेट, स्नातक द्वितीय वर्ष नियमित स्वाध्यायी, वही स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर नियमित स्वाध्यायी, स्नातक अंतिम वर्ष नियमित एवं स्वाध्यायी, स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन के जो छात्र हैं नियमित और स्वाध्यायी, इन सभी की रिजल्ट परीक्षाएं की प्रोसेसिंग की जानी है। समस्त महाविद्यालय के प्राचार्य अध्ययन शालाओं में विभागाध्यक्षों को सूचित किया जाता है
कि समस्त छात्र छात्राओं को आवश्यक रूप से SIS अर्थात स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पर 7 दिन में पंजीयन कराना अनिवार्य है। SIS में पंजीयन नहीं होने की स्थिति में छात्र छात्राएं परीक्षा परिणाम से वंचित रह जाएंगे। मित्रों, स्पष्ट उल्लेख किया है, आपको इस पर रजिस्ट्रेशन कराना है। ऐसे छात्र छात्राओं का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। सभी छात्र छात्राएं अपने नामांकन क्रमांक, एनरोलमेंट जो नंबर है आपका, सभी स्टूडेंट के पास है एनरोलमेंट नंबर, और डेट ऑफ बर्थ से SIS पर jivaji.mponline.gov.in के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर ध्यान दें, खासकर अब इस लेटर से तो जो हमारे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं वो भी थोड़ा कंफ्यूज होंगे, क्योंकि जीवाजी विश्वविद्यालय ने इनका उल्लेख किया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप जब एडमिशन लिए थे तो आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिया है क्या, उस पर मैसेज आया है, जा कर के देखें आप, और अपने कॉलेज में संपर्क कर लें एक बार। 21 अगस्त लास्ट डेट है मित्रों, अगर तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया आपने तो आप परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, इसलिए एक बार कॉलेज से फ़ोन कर लें। UG PG के फाइनल सेमेस्टर के तो लिए है ही ये लेटर, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, चूँकि बाकी रानी दुर्गावती ने तो नहीं दिया जिक्र, लेकिन जीवाजी ने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंटों का भी जिक्र कर दिया है। तो मित्रों, ये रहा 2 विश्वविद्यालय का नोटिफिकेशन। अब मैं तीसरा बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का भी दिखाता हूँ। इन्होंने अपने जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को मैसेज कर दिया है। आइए देखें क्या मैसेज किया है इन्होंने, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल ने। ये वो मैसेज मित्रों, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय ने अपने सभी छात्र जो UG और PG के फाइनल ईयर या सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उसमें BEd MAT के भी छात्र शामिल हैं, जो फाइनल ईयर 4th सेमेस्टर के जो BEd और MAT के भी छात्र हैं उनके लिए भी ये है। सभी को उनके मोबाइल पर ये मैसेज किया गया मित्रों, आप अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन में जाके चेक करें। डियर कैंडिडेट्स, उच्च शिक्षा विभाग आदेशानुसार UG PG अंतिम वर्ष 2019-20 परीक्षा ओपन बुक सिस्टम के अनुसार SIS लॉगिन द्वारा कराया जाएगा, अतः अपने विश्वविद्यालय के पोर्टल पर SIS में 21/8/2020 तक पंजीयन करें। बरकतुल्लाह ने भी वही चीज़ जारी कर दी है। तो सभी विश्वविद्यालय धीरे धीरे नोटिफिकेशन अपने स्टूडेंटों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी भेज रहे हैं और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी सूचित कर रहे हैं मित्रों, और कॉलेज भी आपको सूचित करेगा। चिंता ना करें, अपने सीधे कॉलेज से संपर्क करें और अपना जो SIS रजिस्ट्रेशन है कराकर अपना लॉगिन ID पासवर्ड लें। अब आइए देखते हैं कि ओपन बुक सिस्टम है क्या। ये है मित्रों लॉगिन, आपका जो ओपन बुक सिस्टम है। ओपन बुक सिस्टम में क्या होगा कि जब आपको लॉगिन ID पासवर्ड मिलेगा SIS पर, जब रजिस्ट्रेशन करेगा स्टूडेंट, तो उसको लॉगिन ID पासवर्ड दिया जाएगा। ये लॉगिन ID पासवर्ड प्रत्येक स्टूडेंट का अलग अलग होगा। जब वो परीक्षा टाइम टेबल घोषित होगा आपको, तो उस टाइम पर आप अपना लॉगिन ID पासवर्ड डालेंगे, आपके मोबाइल पर, कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर वो पेपर आपको यूनिवर्सिटी अपलोड कर देगी। तुरंत आपको सामने वो पेपर आ जाएगा। आपको करना क्या है, घर में बैठना है, A4 साइज के लाइन खींचे हुए पेपर, अर्थात जो हम प्रैक्टिकल कॉपी वगैरह में लगाते हैं, बोथ साइड जो लाइन खींचे हुए पेपर रहते हैं, उन पेपर का हमें प्रयोग करना है। और उस पेपर पर घर पर हम अपनी कॉपी किताब में जो भी हमारे पास नोट्स हैं उसको द्वारा हम उस प्रश्नों के उत्तर A4 साइज में लिखना है। घर पर हम अपनी बुक को खोल करके आंसर को हमको लिखना है, और जितने भी क्वेश्चन हैं उतने क्वेश्चन के आंसर करने के बाद उस कॉपी को लेकर के हमें जो संबंधित कलेक्शन सेंटर बनाया गया है, कलेक्शन सेंटर मतलब जैसे आप प्राइवेट कॉलेज में हैं तो एग्ज़ाम देने आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं, तो वो भी आपको सूचित किया जाएगा कि आपका कलेक्शन सेंटर क्या रहेगा। उस कलेक्शन सेंटर, उस गवर्नमेंट कॉलेज में जा कर के आपको टाइम दिया जाएगा, उस टाइम पर जा कर के आपको अपनी आंसर शीट जमा करनी पड़ेगी मित्रों। जमा करेंगे तो आपको एक रिसीविंग दे दी जाएगी और आपका आंसर शीट वहाँ पर जमा हो जाएगी। तो मित्रों, आप समझ गए होंगे कि परीक्षा आपको ओपन बुक सिस्टम में कैसे देनी है। पेपर आपको आपके मोबाइल में आएगा, A4 साइज में, घर में बैठ के किताब से आपको आंसर उसमें लिखना है देख करके, या जो भी आपके पास 20 सीरीज या आपकी कॉपी है। अच्छा, अब इसमें आइए देखते हैं कि इसका रिजल्ट बनाया कैसे जाएगा। ये है मित्रों आपको जो नंबर दिए जाएंगे उसका खाका। जिन विषयों की परीक्षा हो चुकी है उसमें जांच के आधार पर नंबर मिलेंगे। तो चूंकि परीक्षा पहले हो गई है तो वो तो नंबर आपको मिलेंगे जो जैसा आपने लिखा है। लेकिन जिनकी परीक्षा ओपन बुक से होगी, याद रखें मित्रों, अगर आप ओपन बुक सिस्टम से पे आंसर दे रहे हैं, उन विषयों में 50% अंक उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन से और 50% पिछली परीक्षा में प्राप्त उसी विषय के औसत अंकों से दिए जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें।
कि जो आप 100 नंबर का पेपर होता था तो आपका 50 नंबर ही ओपन बुक सिस्टम से जो नंबर पाएंगे वो 50 नंबर से निकाला जाएगा, और 50 नंबर जो बाकी हैं पिछले सेमेस्टर से जो आप नंबर पाए हैं उस विषय में, उस नंबरों के आधार पर उसके परीक्षा का मूल्यांकन होगा। और ये सही भी है। नहीं तो पता लगा मैं कमज़ोर हूँ, आप बहुत पढ़ने में तेज़ हैं, मेरे पास नोटबुक अच्छी है तो मैंने अच्छा लिख दिया तो मुझे नंबर ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन नहीं, उसका 50% लिया जाएगा और पिछले जो सेमेस्टरों में आपने नंबर पाए हैं उस विषय में उसके 50% जोड़े जाएंगे, और उन दोनों को मिला करके आपका फाइनल परीक्षा, फाइनल सेमेस्टर, फाइनल ईयर का परीक्षा परिणाम बना करके घोषित किया जाएगा, और जल्द से जल्द। तो ये रहा मित्रों ओपन बुक सिस्टम का जो प्रोसेस, जो कि बहुत ही जल्द से जल्द आपकी परीक्षा होने वाली है। और 21 अगस्त, फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूँ, 21 अगस्त के पहले पहले आपको SIS सिस्टम जो दिया गया है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, उस पर जा कर के आपको रजिस्ट्रेशन करना बहुत अनिवार्य है, और आपको अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी लेना अनिवार्य है, जिसके आधार पर आप परीक्षा आगे दे पाएंगे। और जल्द से जल्द कल या परसों में अपने कॉलेज से संपर्क करें, चाहे गवर्नमेंट के हों, चाहे प्राइवेट के हों, या यूनिवर्सिटी के हों, संपर्क करें और अपना रजिस्ट्रेशन 21 अगस्त के पहले पहले SIS साइट पर जा कर के MP ऑनलाइन की करें, या अपने कॉलेज के माध्यम से करवाएं। धन्यवाद, नमस्कार।